नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर अवधेश प्रसाद, मोटिवेशन स्पीकर। तमाम भारतवासियों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि आज हमारा जो देश में हो रहा है वो सारा भारतवासी देख रहा है। और जो सरकार जनता के द्वारा चुना गया है, जनता के लिए जो सरकार बना है, वो सरकार जनता के साथ आज जो अपनी सोच जो कर रहा है, जो जनता के साथ रवैया कर रहा है, उसे सारा हिंदुस्तान देख रहा है। जो भी सरकार जनता के हित के लिए चुना जाता है और वह अपनी स्वार्थ में जनता की तमाम ज़रूरत, तमाम आवश्यकताओं को भूल करके वो अपनी मनमानी काम करता है। और हमारे जनता के साथ जो बर्बरता हो रहा है, ये निंदनीय है। इसकी निंदा अगर किया जाए तो इसका कोई निंदा करने का अंत नहीं है। बहुत शर्मनाक की बात है कि आज जो जनता के सुख सुविधा मुहैया कराने के लिए, जनता के जीने के तमाम सुविधा के मुहैया कराने वाला सरकार जनता के सुख सुविधा को भूल करके बल्कि अपनी कुर्सी को बचाने के लिए हर समय हर फार्मूला को अपना रहा है। जनता आज इतना विकसित युग में इतना विकसित हो चुका है, शायद नेता लोग जो जनता से ही नेता बनता है, जनता के बीच से ही अधिकारी, पदाधिकारी, मंत्री, संतरी जो भी जनता के बीच से ही जाता है, वह जनता का ही परिवार है, वह जनता का ही सदस्य है। लेकिन जब वह अपनी कुर्सी पर, अपनी पद पर जाता है तो बिल्कुल तमाम चीज़ों को भूल जाता है। जैसे एक सोच का जो उल्टा हो रहा है, इसके लिए सरकार कभी भी अपनी बैठक में इस बात को नहीं सोचता है कि जनता आखिर हमारे प्रति इतना खफा क्यों है। जनता आज सरकार के प्रति इतना विश्वास से अलग क्यों हो चुका है। इसलिए कि जनता का जो मूलभूत समस्याएं हैं उसके प्रति वह ध्यान नहीं देता है। आज जो हमारा देश में बेरोजगारी, महंगाई, दुरंगी नीति, सरकार का जो जात पात, रंग, नस्ल, मजहब में बांटने का काम कर रहा है, ये बिल्कुल अशोभनीय है। हमारा देश भारत एकता, प्रेम, विश्वास, भाईचारा का देश है। और इस इतिहास बताता है कि हमारा देश में एकता, प्रेम, भाईचारा का ही दिन है जो ये झंडा आज जो हम लोग तिरंगा को फहराते हैं। भारत का असली निशान यही है। भारत के तमाम लोगों को आज़ादी का निशान यही है। ये बिल्कुल समता का निशान है, समदर्शी का निशान है, समानांतर का निशान है। ये वीर क्रांतिकारियों द्वारा इस निशान को दिया गया है। और आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहता हूँ कि सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा, भगत सिंह का विचारधारा, सुखदेव का, गुरु का, तमाम क्रांतिकारियों का विचारधारा का आज ये निशानी है। तमाम निशान जो हम देखते हैं आज भारत के अंदर, तमाम दलों की, वो जनता की हित के लिए वो झंडा नहीं है। वो किसी पार्टी, किसी दल ने अपनी स्वार्थ के लिए वो झंडा का निशान बनाया है।
लेकिन हमारे तमाम भारतवासियों का असली निशान ये तिरंगा है। ये तिरंगा को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। इस तिरंगा को प्राप्त करने वाला ने हमें सब कुछ सिखा कर गया है। वो अपने लिखने से लिख करके गया है, उसे हमें याद करना है। और मैं तमाम भारतवासियों के क्रांतिकारियों से कहना चाहता हूँ कि हमारे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे विचारधारा को याद करें और संघर्ष करने का काम करें, न्याय के लिए संघर्ष करें। हम ऐसे संघर्ष न करें, हम विचारधारा के संघर्ष करेंगे, हाथ है हथियार का यूज नहीं करेंगे। हम जनता सरकार के साथ जो वार्ता होगी वो भाईचारा की वार्ता होगी, आपसी प्रेम का वार्ता होगी। हम अशांति वार्ता नहीं करेंगे। लेकिन मैं अंतिम यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ के कुर्सी पर आसीन जो भी बैठे हुए अधिकारी, पदाधिकारी, मंत्री, संतरी अगर जनता को अपनी परिवार जैसा, अपने परिवार के सदस्य जैसा नहीं अगर नज़र से देखते हैं, तो उन लोगों को आज जो देश दुनिया में हो रहा है उस चीज़ को देख करके सबक लेने की ज़रूरत है। आखिर जनता, सरकार, पदाधिकारी कोई दूसरा नहीं है, उसका भाई है जो मंत्री है, भतीजा है जो पदाधिकारी है, उसका प्रोटेस्ट करने वाला, प्रदर्शन करने वाला, अपनी मांग करने वाला उसी का परिवार है, उसी का सदस्य है। आज जो हमारे बेरोजगार छात्रों के साथ जो सरकार बर्बरता कर रही है, लाठी बरसा रहा है, यह असहनीय है। जिसको पर तुम लाठी बरसाते हो वो तुम्हारा कुर्सी देने का काम किया है, उसके परिवारों ने कुर्सी देने का काम किया है। और जब वो अपनी हक अधिकार की मांग करता है तो तुम उस पर लाठी बरसाते हो। यह न्याय है, यह न्याय है, इसे कभी बर्दाश्त नहीं हो सकता है। कहा गया है कि अगर कोई ईंट से मारता है तो उसे पत्थर से मारो। क्या इस चीज़ को जनता के जुनून में, क्या जनता के दिल में इस बात को याद है कि अगर कोई हमें ईंट से मारता है तो मैं उसे पत्थर से मारूंगा। ये जनता पूर्ण रूप से अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए सिर्फ मुंह की आवाज़ नहीं, वो अपनी कुर्बानी तक देने का शपथ ले चुका है, संकल्प ले चुका है। अगर सरकार इस तरह की बर्बरता अगर जनता के साथ लाठी के साथ करता है, अपनी दमन प्रक्रिया के साथ अगर किसी को आवाज़ को बंद करने के लिए प्रयास करता है, तो मैं अंतिम का ही कहना चाहता हूँ कि यहाँ हमारे बड़े बड़े लोगों का संदेश है कि मानो मानो, मानो मानो भाई है। अगर तुम भाई के साथ कसाई के काम करोगे तो तुम्हारे साथ भी जनता वही पेश होगा। मैं अंतिम यही कहना चाहता हूँ कि सरकार लाठी न बरसाए, जनता के साथ दुर्व्यवहार न करे। और भारत में मैं तमाम भारतवासियों को कहना चाहता हूँ कि एकता, प्रेम, विश्वास, भाईचारा को बरकरार रखे और वैचारिक संघर्ष के द्वारा सरकार से जो भी मांग करना है वैचारिक संघर्ष के द्वारा, ताकि राष्ट्र का कोई भी संपत्ति, कोई भी नुकसान नहीं हो। जन धन माल की सुरक्षा करते हुए हमें तमाम मांग को बरकरार रखना है। मैं अंतिम यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ के तमाम वीर शहीद क्रांतिकारियों का सपना जो है वो पूर्ण होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय वीर शहीद क्रांतिकारी, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तमाम भारतवासी एकता जिंदाबाद, एकता और प्रेम विश्वास जगाओ। जय हिंद, जय भारत।